देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने को अन्याय करार दिया है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी थी। सिब्बल ने अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और वह इस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सिब्बल ने देश की न्यायिक और लोकतांत्रिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दों को उठाने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यह उनके राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सही काम करने और इसके लिए आवाज उठाने से हिचक रहे हैं। हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज खामोश है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि खालिद के वकील ने 7 बार सुनवाई टालने की मांग की थी। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केवल 2 बार स्थगन मांगा गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोर्ट वर्षों तक फैसला नहीं देता तो क्या इसके लिए वकीलों को दोषी ठहराया जाएगा। अगर जमानत नहीं देनी है तो याचिका खारिज कर दे। 20-30 सुनवाइयों की क्या जरूरत है। सिब्बल ने बताया कि उमर खालिद पिछले 4 साल 11 महीने और 15 दिनों से हिरासत में हैं। उनकी 2 अपीलें 2022 और 2024 में हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और 2023 में दायर एक विशेष अनुमति याचिका को 2024 में वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह निर्देश दिया है कि जमानत याचिकाओं पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन खालिद के मामले में ऐसा नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखना होगा कि उमर खालिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कैसा रुख रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।